बाबानंद को प्रणाम किया जब भगवान ने, तो बाबानंद ने कहा तुमने यशोदा का दूध पिया है इसलिए कंस को मारा। बाबानंद को मैया यशोदा को कहते हैं भगवान सब आपका आशीर्वाद, मेरे बस का काम। बाबानंद जब छोड़ के चले हैं भगवान को, बताओ बाबानंद को कैसे बीती होगी। और मैया यशोदा के पास जब पहुंचे बाबानंद, तो मैया यशोदा ने पूछा, विह्वल हो गई, पागल हो गई। मैं जानती थी कि मेरे साथ धोखा होने वाला है, लेकिन मैया यशोदा कहती कि जब आप मेरे कन्हैया को छोड़ के आए तो आपके प्राण क्यों नहीं निकले, ये बताओ। बाबानंद यहां रोए, बहुत रोए। बाबानंद कहने लगे मेरे प्राण निकलने वाले थे, मैंने अपने प्राणों को रोका, मत अनिष्ट हो जाए। अब यहां तुम्हारे साथ रहेंगे, अपने कन्हैया के लिए जिएंगे, मरेंगे, रोएंगे, हंसेंगे, जो कुछ करेंगे अपने कृष्ण के लिए। ब्रज भगवान कहते ब्रजवासियों ने मुझे जो प्रेम दिया है, मेरे लिए जो आंसू बहाए हैं, मैं इनका ऋण कभी भी नहीं चुका सकता, आज भी चुका रहे हैं। उधर भगवान का जनेऊ संस्कार संपन्न हुआ। पहले जनेऊ संस्कार वैश्य समाज में, ब्राह्मणों में तो होता था, क्षत्रियों में भी, वैश्य समाज में भी। वैश्य समाज ही जनेऊ पहनते थे, लेकिन अब सब ब्राह्मणे नहीं पहनते, तो बहुत ब्राह्मणों का जनेऊ संस्कार हो जाता, नहीं पहनते। वैश्य बहुत पहनते भी हैं। जनेऊ संस्कार हुआ संपन्न और भगवान को पढ़ने के लिए भेजा गया अवंतिका नगरी, उज्जैनी नगरी, महाकुंभ की नगरी है जो, वहां भगवान शांतिपनी गुरुदेव के यहाँ 64 दिनों तक रहकर 64 कलाओं से, 64 विद्याओं से परिपूर्ण हुए। गुरुपुत्र को दिया, वापस आए। पुनः मथुरा, मन ना लगे तो छत में जाकर वृंदावन की तरफ देखते हुए रोती बैठे रहते थे। देवकी मैया भगवान के सखा थे उद्धव जी से कहने लगी, उद्धव इनको क्यों इतना दुख, ये तो वहीं ठीक थे, यहां प्रसन्न ही नहीं रहते। तो उद्धव जी ने भगवान से पूछा, आप दुखी क्यों? भगवान कहते, उद्धव सच बात तो ये है, मोहि ब्रज बिसरत नाई, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत, मुझे वृंदावन नहीं भूलना। उद्धव जी कहते हैं कोई दूर नहीं, चलो घुमा लाते हैं, अब तो सुख है, शांति है। भगवान कहते मैं पत्र लिखता हूं। भगवान के यहां बाल सखा तो कोई थे नहीं, उद्धव जी थे तो ब्रह्मज्ञानी थे। भगवान कोई बात करें तो उद्धव जी तो ब्रह्मज्ञानी। भगवान भेजना चाहते थे कि ब्रज का प्रेम देख के उद्धव जी आ जाएं तो ये भी तो प्रेमी बन जाएं, तो दुख सुख सुनाएं, तो ब्रह्मज्ञानी का बोलते रहते हो। पत्र लिखा, उद्धव जी कहते हैं बहुत जल्दी लौट आऊंगा। भगवान कहते पत्र देना चले आना। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा, शिष्यः बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि उत्तमः। पत्र लेकर के जब उद्धव जी जाते हैं ब्रज में, देवियों वृंदावन में जब गए तो ब्रज गोपियों का झुंड, पहले तो बाबानंद रात्रि सायंकाल पहुंचे। बाबानंद मैया यशोदा ने खूब खुशामद की, फिर लल्ला का समाचार पूछा। प्रातःकाल भीड़ लग गई और ब्रज गोपियों को उद्धव जी ने बताया ये पत्र हमने लिया है। श्री राधा रानी कदली वन में थी, राधा रानी के पास में उस पत्र को लेकर जाते हैं। श्री राधा रानी और ब्रज गोपियां कहती हैं आप ही सुना दीजिए।
उद्धव जी कहते पत्र में भगवान लिखते हैं, अभी तक हम साकार रूप में थे, अब आप सबके साथ में निराकार रूप में अब भी हैं, आप हमारा निराकार ध्यान करो। ब्रज गोपियां कहती इस पत्र को रख दीजिए, हमें ये पत्र की जरूरत नहीं है, हमें तो अपने वंशी वारे की जरूरत है, हमें निर्गुण ब्रह्म की जरूरत नहीं है, हमें प्रेमी कृष्ण की जरूरत है। और ब्रज गोपियां विलक विलक कर रोती हुई उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव